Hi, welcome back to my YouTube channel. I am Professor Hardeep Singh. Today I will talk with you about handshake etiquette. Etiquettes I have already discussed with you in the last video. What is etiquettes? Etiquettes are do's and don'ts. And today I will talk with you handshake etiquettes. Handshake is a non-verbal communication that everybody practices. जो हैंडशेक है हम सभी करते हैं जब हम इंटरव्यू पर जाते हैं, हम किसी फ्रेंड के साथ मिलते हैं, किसी कुलीग के साथ मिलते हैं, सीनियर के साथ मिलते हैं. टू ग्रीट, टू कन्वे आवर विशेस, we do handshake. Handshake is done to convey trust, balance and equality. It is commonly done upon meeting, greeting, parting, offering congratulations, expressing gratitude, or as a public sign of completing a business or diplomatic agreement. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक विद यू कि व्हाट इज हिस्ट्री ऑफ हैंडशेक. हैंडशेक जो है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, किसने शेक हैंड की जो प्रथा है वो स्टार्ट की थी. हैंडशेक डेट्स बैक टू द 5th century BC इन ग्रीस. इट वॉज ए सिंबल ऑफ पीस. ये एक शांति का प्रतीक हुआ करता था. शोइंग दैट नीदर पर्सन वॉज कैरिंग ए वेपन, कि जो सामने वाला आदमी है ही डजंट हैव वेपन, उसके पास कोई वेपन नहीं है, कोई पिस्टल नहीं है, कोई स्वॉर्ड नहीं है लड़ने के लिए. ये एक पीस का सिंबल होता था. सम पीपल से हैंडशेक स्टार्टेड इन मेडिएवल यूरोप. दे वुड शेक द हैंड ऑफ अदर्स इन एन अटेम्प्ट टू शेक लूज एनी हिडन वेपन्स. कि वो कहते थे कि जो उन्होंने पोशाक डाली है, जो यूनिफॉर्म डाली है, उसके अंदर कहीं पर अगर कोई वेपन छुपा हुआ है, जब वो हैंडशेक करेंगे, थोड़ा सा शेक करेंगे, वो वेपन नीचे गिरेगा और उन्हें पता लग जाएगा कि दैट पर्सन इज हैविंग वेपन और नॉट. सो दिस यूज्ड टू बी ए सिंबल ऑफ पीस. नेक्स्ट कमिंग, व्हाट आर टाइप्स ऑफ हैंडशेक. हैंडशेक कई तरह के होते हैं. मैंने आगे आपसे डिस्कस किया. जो हैंडशेक है उससे आपकी पर्सनैलिटी का पता चलता है. इट इज़ ए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. इससे जो पर्सन है सामने वाला, उसकी पर्सनैलिटी का पता लगता है कि उसका एटीट्यूड क्या है, बिहेवियर क्या है, हाउ ही लुक्स टुवर्ड्स यू. जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैंडशेक हैं. फर्स्ट आई वुड टॉक विद यू वेट फिश हैंडशेक. दिस इज वेरी क्लियर विद द नेम. नाम के साथ बहुत क्लियर है कि वेट फिश. वेट फिश मतलब गीली मछली. वेट फिश हैंडशेक इज लाइक स्लोपी डिश क्लॉथ टाइप हैंडशेक. द पर्सन इज वीक इन कैरेक्टर, कोल्ड इन नेचर, इनसिंसियर, लैक ऑफ कमिटमेंट में. एंड इट कैन बी ड्यू टू कल्चरल रीजंस. कुछ कई जगह पर कल्चरल रीजंस भी हैं कि जहां पर हैंडशेक थोड़ा वेट फिश की तरह किया जाता है. उस पर थोड़ी उनकी नोबल्टी शो की जाती है, कि शो किया जाता है कि वो पर्सन थोड़ा रिस्पेक्ट शो कर रहा है आपको. जैसे कि इन एशियन एंड सर्टेन अफ्रीकन कल्चर्स इट डिमॉन्स्ट्रेट रिस्पेक्ट, कि ये रिस्पेक्ट शो करता है जो वेट फिश हैंडशेक है. नेक्स्ट आई वुड टॉक विद यू अबाउट डेड फिश हैंडशेक. पहला हमने बात किया था वेट फिश के गीली मछली. सेकंड डेड फिश के मरी हुई मछली की तरह वो हैंडशेक होता है, कि वो हम ऐसे जज करते हैं कि जैसे हमने एक डेड फिश पकड़ी हुई हो. द हैंड हैज नो एनर्जी, देयर इज नो शेक, नो स्क्यूज, नॉट इवन ए पंच. इट गिव्स द फीलिंग यू आर होल्डिंग ए डेड फिश इंस्टेड ऑफ ए हैंड. कि आपको ये लगेगा कि मैं किसी के साथ हैंडशेक नहीं कर रहा, मैंने कोई मरी हुई मछली जो है वो हाथ में पकड़ी हुई है. दिस हैंडशेक इज सिनोनिम टू लो सेल्फ एस्टीम. इससे क्या लगता है कि जिस पर्सन के साथ आप हाथ मिला रहे हो, जिसका हाथ आपको डेड फिश की तरह लग रहा है, ही हैज लो सेल्फ एस्टीम. उसमें कोई एनर्जी नहीं है, कोई वो उसमें वो एनर्जेटिक नहीं है, और उसमें कोई सेल्फ एस्टीम नहीं है. नेक्स्ट कमिंग टू दी बोन क्रशर हैंडशेक. विद द नेम, नाम के साथ आप बहुत आसानी से जज कर सकते हो. क्रशर मतलब कुचलना. बोन क्रशर हैंडशेक. कुछ लोग हमने देखा होगा कि वो हाथ मिलाते हैं, हैंडशेक करते हैं, तो आपके हाथ को स्क्यूज कर देते हैं, क्रश कर देते हैं. आपका जी करता है कि मैं से हाथ छुड़ा लूं. प्रोबेबली यूजिंग
टू स्ट्रॉन्ग ए ग्रिप, कि उनकी ग्रिप बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। दे आर ओवर एग्रेसिव इन पर्सनैलिटी, कि वो उनकी जो पर्सनैलिटी होती है वो ओवर एग्रेसिव होती है, वो आपको शो करते हैं कि दे आर एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग देन यू, वो आपसे ज़्यादा पावरफुल हैं। ऑल्सो यूज्ड बाई इंडिविजुअल्स विद द डिज़ायर टू डोमिनेट आउट ऑफ वीकनेस और फियर। दे विल बी डोमिनेटेड बाई अदर्स इफ दे डोंट डू सो। नेक्स्ट कमिंग द डोमिनेटर हैंडशेक। द अदर पर्सन, जो दूसरा पर्सन आपके साथ हैंडशेक कर रहा है, इन्वॉल्व्स प्लेसिंग योर पाम डाउनवर्ड व्हेन ऑफरिंग योर हैंड टू समवन एंड इज ए फॉर्म ऑफ एग्रेशन। ये भी एक एग्रेशन शो करता है। वो क्या करता है कि जो उसका पाम होता है उसको वो डाउनवर्ड रखता है जब वो आपके साथ हाथ मिलाता है। By placing your palm downward, you force the other person to place his or her palm up, which is a submissive position. This is more often not the indication of superiority, कि ये कोई superiority की इंडिकेशन नहीं होती कि आप एक डोमिनेटर हैंडशेक कर रहे हो, आप अपने पाम को नीचे रख रहे हो, दूसरे आदमी का पाम ऊपर रख रहे हो। दिस इज नॉट ए इंडिकेशन ऑफ superiority. इट लिटरली सेज दैट आई हैव मोर पावर देन यू, कि वो आपको कहता है कि मैं आपके साथ ज़्यादा पावरफुल हूँ। एक अग्रेसिव हैंडशेक होता है जो डोमिनेटर हैंडशेक होता है। दिस इज नॉट ए प्रोफेशनल हैंडशेक। हमें अपने सुपीरियर के साथ, अपने कोलीग्स के साथ, इंटरव्यूअर के साथ जो है ये डोमिनेटर हैंडशेक, जो बोन क्रश हैंडशेक, डेड फिश हैंडशेक, वेट फिश हैंडशेक, ये प्रैक्टिस नहीं करने चाहिए। नेक्स्ट कमिंग टू द नेक्स्ट हैंडशेक, दैट इज स्टिफ आर्म थ्रस्ट हैंडशेक। ये भी आप इसके नाम से समझ जाओगे, इसके मीनिंग से समझ जाओगे कि स्टिफ आर्म की अकड़ी हुई बाजू वाला हैंडशेक, लाइक पाम डाउन, जैसे हमने पिछला बात किया पाम डाउन जिसमें वो हाथ नीचे रखता है। इट ऑल्सो शोज अग्रेसिवनेस, ये भी अग्रेसिवनेस ही शो करता है जो ये स्टिफ आर्म थर्स्ट हैंडशेक होता है। इट्स मेन पर्पस इज कीप यू एट ए डिस्टेंस एंड आउट ऑफ द इनिशिएटर्स इंटीमेट जोन। नेक्स्ट कमिंग टू द नेक्स्ट हैंडशेक, दैट इज द सॉकेट रेंचर हैंडशेक। इट इज फोर्सफुली ग्रिपिंग द रिसीवर्स outstructured palm and attempting to drag the receiver into the initiator's territory, कि हम हैंडशेक करते हैं दूसरे आदमी के साथ और उस आदमी को अपने हाथ के साथ अपनी तरफ को खींच लेते हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड सॉकेट रेंचर हैंडशेक। जो इससे पर्सनैलिटी का क्या पता लगता है, जो सॉकेट रेंचर हैंडशेक है, इट मीन्स 3 थिंग्स इन योर पर्सनैलिटी। फर्स्ट इज इनिशिएटर इज इनसिक्योर, कि जिसने आपसे हैंडशेक मिलाना शुरू किया, इनिशिएटर होता है जो शुरू करता है, शुरू करने वाला जिससे हैंडशेक शुरू किया, ही इज इनसिक्योर, वो अपने आप को इनसिक्योर फील कर रहा है। इनिशिएटर इज फ्रॉम ए कल्चर दैट हैज स्मॉलर स्पेस नीड्स। स्पेस नीड्स मतलब कि उसकी स्पेस की नीड्स बहुत कम है, इसलिए वो आपको अपनी तरफ से खींच रहा है। ठीक है, देन इनिशिएटर वांट्स टू कंट्रोल यू बाय पुलिंग ऑफ योर बैलेंस, कि आपको अपनी तरफ खींचकर आपको अपने कंट्रोल में लेना चाहता है, वो इस तरह का हैंडशेक करके। नेक्स्ट कमिंग पंप हैंडल हैंडशेक। हमने सुना होगा हैंड पंप। हैंड पंप होता है जिससे हम पानी निकालते हैं ना, उसकी जो जिस हाथ होता है जिससे हम हैंड पंप करते हैं उसको पंप कहते हैं। उसके हैंडल की तरह हम हैंडशेक करते हैं। हैंड इज बीइंग पंप्ड विद एनर्जी एंड रिदमिक सीरीज ऑफ रैपिड वर्टिकल स्ट्रोक्स। यूजर हैज एन अर्ज टू बी फिजिकली कनेक्टेड। इट शोज ओवर एंथुजियाज्म, कि जो पंप हैंडल हैंडशेक है ये आपकी कैसी पर्सनैलिटी शो करता है कि यू आर ओवर इंथ्यूजियास्टिक। कि इंथ्यूजियाज्म तो अच्छी चीज होती है बट ओवर इंथ्यूजियाज्म इट इज नॉट गुड। पंप, दिस इज पंप हैंडल हैंडशेक, बट दिस इज ऑल्सो नॉट एन प्रोफेशनल हैंडशेक। नेक्स्ट हैंडशेक आई विल डिस्कस विद यू, दैट इज डच ट्रीट हैंडशेक। इट्स ओरिजिन केम फ्रॉम नीदरलैंड, के नीदरलैंड में जो डच पीपल हैं वो इस तरह से हैंडशेक करते हैं, देयरफॉर इट इज कॉल्ड डच ट्रीट हैंडशेक। इट इज स्टिफर एंड लेस कॉमी देन द वेट फिश हैंडशेक। नेक्स्ट हैंडशेक that I am going to discuss with you, that is the hand hug
हैंडशेक। दिस इज मोस्ट पॉपुलर इन दी पॉलिटिशियंस, कि जो हमारे नेता लोग होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, उनमें ये जो हैंडशेक है दैट इज वेरी मच पॉपुलर। इट प्रेजेंट्स एज बीइंग वार्मथ, फ्रेंडली, trustworthy and honesty. One thing more I would like to add, I would like to let you know about the personality of that politician, कि जो politician ये practice कर रहा है, if his or her left hand is staying on your hand, it is a sincere handshake. अगर उसका जो left hand है, जो बायां हाथ है आपके हाथ के ऊपर है, देन इट इज a sincere handshake. जो handshake है वो sincere है. It involves covering the clenched hands with the remaining free hand, creating a sort of cocoon. Next handshake I am going to discuss with you, that is hand wrestler handshake. This is very much clear with the name. हम सभी जानते हैं कि रेसलर क्या होते हैं, रेसलर कौन होते हैं, हम रेसलिंग भी देखते हैं, ठीक है। तो ये जो हैंडशेक होता है वो रेसलर की तरह होता है, कि जैसे कि रेसलर आपके साथ हैंडशेक करता है, योर हैंड इज टेकन नॉर्मली एंड देन ट्विस्टेड अंडर द अदर पर्सन, कि वो नॉर्मली आपसे हैंडशेक करता है और उसको घुमाकर आपके हाथ को जो है ट्विस्ट कर देता है। दिस इज यूजुअली डन एग्रेसिवली, ये भी एग्रेसिवनेस शो करता है। ये भी कोई आपका जो है प्रोफेशनल हैंडशेक नहीं है। आप कोई इंटरव्यूअर के साथ, अपने सुपीरियर के साथ ये जो हैंडशेक है उसको प्रैक्टिस नहीं कर सकते। नेक्स्ट हैंडशेक आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू, दैट इज फिंगर टिप ग्रैब हैंडशेक. This is most popular among that male and female greetings, के जब एक लड़का एक लड़की के साथ हाथ मिलाता है फर्स्ट टाइम, दैट इज फिंगर टिप ग्रैब हैंडशेक. इसमें क्या होता है, इट इज ए हैंडशेक that missed the mark and the user male mistakenly grabs the other person's fingers. I will talk with you, I will let you know disrespectful handshake, कि कौन सा हैंडशेक होता है जिसको हम समझते हैं कि हमारी रिस्पेक्ट नहीं की, इसने हमारी बेइज्जती की है। वो कौन कौन से हैंडशेक होते हैं? डिसरिस्पेक्टफुल हैंडशेक। पहली बात है कि जब हम किसी के साथ लेफ्ट हैंड के साथ हैंडशेक करते हैं, लेफ्टी हैंडशेक करते हैं, उसको भी हम एक अपनी डिसरिस्पेक्ट मानते हैं। जो हैंडशेक है वी शुड डू हैंडशेक विद आवर राइट हैंड. It is a sign of disrespect to grasp the right arm with the left hand when shaking hands. It is also disrespectful to have your free hand in your back pocket while shaking hands. Yes, very important to note कि कई लोगों को हमने देखा है कि जब वो हाथ मिलाते हैं, हैंडशेक करते हैं, तो दे पुट देयर अदर हैंड इन देयर पॉकेट, कि वो अपने पॉकेट में डालकर, अपने जेब में दूसरा हाथ डालकर पैंट की, तब हैंडशेक करते हैं। वो उसमें अपनी टॉर समझते हैं। बट इट ऑल्सो शोज द पर्सनैलिटी दैट ही इज डिसरिस्पेक्टिंग विद यू। वो आपके हाथ नहीं मिलाना चाहता, ऐसे ही आपके साथ हाथ मिला रहा है। दिस इज ए साइन ऑफ डिसरिस्पेक्ट. वी शुड अवॉइड इट, कि आप इंटरव्यूअर के साथ, अपने कुलीग के साथ, अपने सीनियर के साथ हाथ मिला रहे हो, आपने जेब में हाथ डाला हुआ, तो दैट इंटरव्यूअर और दैट सीनियर ही विल फील दैट यू आर डिसरिस्पेक्टिंग हिम. नेक्स्ट, रूड हैंडशेक. वो था कि डिसरिस्पेक्टफुल हैंडशेक, कि हम कैसे समझते हैं कि वो हमारी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, देन इट इज रूड हैंडशेक. इन सम एशियन कंट्रीज ए हार्ड हैंडशेक इज कंसिडर्ड रूड, कि हार्ड हैंडशेक जिसे हम बोन क्रशिंग हैंडशेक कहते हैं, उसको रूड समझा जाता है. इन वियतनाम वन शुड ओनली शेक हैंड्स विद समवन हु इज इक्वल टू योर एज और रैंक. देन इन थाईलैंड, एक और कंट्री है थाईलैंड, वहां पर क्या होता है, इंस्टेड ऑफ शेकिंग हैंड्स दे आर मोर लाइकली टू बो विद देयर हैंड्स टुगेदर एंड अप टू देयर चेस्ट. लास्टली अब हम बात करेंगे कि प्रॉपर हैंडशेक क्या होता है, कि जो कि हमारी लाइफ में आगे काम आता है, प्रोफेशनल लाइफ में काम आता है. व्हाट इज प्रॉपर हैंडशेक, कैसे करते हैं, हाउ टू डू, कि आपने अपने राइट हैंड के साथ शेक हैंड करना है. अपनी जो एल्बो है
उसके सामने सीधा हाथ करके फिर शेक हैंड करना है। और जो अपना थंब है, सीलिंग होती है, जो ऊपर वाली छत होती है जहाँ पर सीलिंग फैन लगा होता है, वो सीलिंग की तरफ थंब रखना है। अपने राइट हैंड को सीधा रखकर, एल्बो को सीधा रखकर, जो आगे जिसके साथ हाथ मिला रहे हो उसके साथ हाथ मिलाना है। ठीक है। लीन फॉरवर्ड एंड स्लाइटली इफ देयर इज रूम, but not so much that your faces are uncomfortably close. Then keep eye contact. जैसे आप हैंडशेक करते हो, ये नहीं कि जो आपने उसने हैंडशेक आगे किया, हाथ आगे किया, उसकी तरफ नीचे को देखना शुरू कर दो। ठीक है। कीप ए प्लेजेंट इंप्रेशन। ठीक है। क्लोज योर फिंगर्स अराउंड द अदर हैंड विद योर थंब रेस्टिंग टू द साइड। ठीक है। कि जब आपने हैंडशेक करना है, ऊपर नीचे थोड़ा सा करना है, दो इट शुड बी फर्म, थोड़ा सा कड़ाके वाला होना चाहिए। इट शुड नॉट बी क्रशिंग, बोन क्रशिंग हैंडशेक नहीं होना चाहिए, बट इट शुड बी लिटिल फर्म। ये था प्रॉपर हैंडशेक। Now I will discuss with you handshake etiquettes. Etiquettes होते हैं do's and don'ts, कि जब आपने हैंडशेक करना है तो किन किन चीजों का ध्यान रखना है। कि between 3 to 4 feet between you and the person you will be shaking hands with. Offer your right hand by extending it towards the other person. Make it firm but not crushing. So दिस ऑल वॉज अबाउट हैंडशेक। मैंने हैंडशेक के बारे में बात कर दी, आपको टाइप्स बता दी, कितनी तरह का हैंडशेक होता है, डिसरिस्पेक्टफुल कौन सा होता है, रूड कौन सा होता है, हैंडशेक एटिकेट्स कौन से होते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, डियर एकेडमिशियंस, डियर सब्सक्राइबर्स, जो जो मेरी लोग वीडियो देख रहे हैं, सो कीप इन माइंड वी आर पासिंग थ्रू द कोरोना पीरियड। हैंडशेक अभी जो WHO ने मना किया हुआ है, बट सून वी आर कमिंग इनटू द नॉर्मल पीरियड। नॉर्मल पीरियड में आ जाएंगे। हम सभी की वैक्सीनेशन हो गई है, कुछ की हो रही है, अभी जो हमारे किड्स हैं उनकी भी वैक्सीनेशन हो जाएगी। वी विल कम इनटू द नॉर्मल एज, जैसे हम प्री कोविड पीरियड में रहते थे। सो दिस हैंडशेक इज ए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो हमारी डेली लाइफ में काम में आता है। हम इंटरव्यू पर जाते हैं, हम इंटरव्यूअर को सबसे पहले हैंडशेक करते हैं। व्हेन वी डू द हैंडशेक, वो पर्सनैलिटी को जज कर लेता है कि व्हाट इज योर पर्सनैलिटी। सो व्हेन यू डू हैंडशेक, डू इट इज इन ए प्लेजेंट मैनर, कि अच्छी तरह हैंडशेक करो। बोन क्रशिंग हैंडशेक मत करो, डेड फिश हैंडशेक मत करो, डोमिनेटर हैंडशेक मत करो, एक अच्छा हैंडशेक करो। गिव ए गुड इंप्रेशन। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन एंड यू डू नॉट get second chance to give your first impression. So thanks for watching my video. For more educational and motivational videos, subscribe my channel, keep watching my videos, share my videos with your students, fellow colleagues, academicians and other your friends. So thank you once again. Good luck.